हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसमें हमने लास्ट में कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट करा था और उसके साथ में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हुए इसमें थ्योरम्स हैं 2-3 वो करते हैं। ठीक है, वो थ्योरम पूछी नहीं जाती है लेकिन हमें करनी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक है थ्योरम नंबर 4.1, द लेटेंट रूट्स ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। इसका प्रूफ देखिए छोटा सा है। क्या क्या होगा ये बोला है, द लेटेंट रूट ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि ए स्टार को हम ए बोलेंगे। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए का कंजुगेट और ट्रांसपोज वो क्या कहलाता है, ए स्टार कहलाता है। वो क्या होता है, ए होगा। तो वो कैसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, रियल। कैसी होगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब लेटेंट रूट ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। अगर ये रियल है तो हमारे जो लेटेंट रूट होगा लैम्डा वो भी कैसा होगा, रियल होगा। ये हमें देखना है इस थ्योरम में। तो यानी कि ये बोला द लेटेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अब रियल है तो देखो कैसे प्रूफ होता है। प्रूफ देखिए, लेट ए बी द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स then by the definition क्या A conjugate equal 1 and A transpose equal A। इक्वेशन नंबर 2 implies, अगर हम लिखें ए ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट क्या होगा, ए बार होगा। ठीक है, कंजुगेट लगा दें तो दैट इम्प्लाइज, इसको हम बोलेंगे ए स्टार इक्वल ए बाई 1। अब देखना हम इसका प्रूफ भी समझेंगे क्या है। दैट इम्प्लाइज ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। That implies all the roots of A are real। देखिए बोला क्या है, द लेटेंट रूट ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, किसी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लेटेंट रूट आर ऑल रियल। उनके सारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो देखिए क्या है, लेट ए बी द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। देन बाय द डेफिनेशन, तब डेफिनेशन से ए का कंजुगेट इक्वल क्या होगा, ए होगा। ए का कंजुगेट क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मतलब यही है कि ए इक्वल आ जाए और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए हो जाए। तो इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली, इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली। अब देख रहे हैं यहाँ लिखा है 2 इम्प्लाइज क्या, इसका अगर हम कंजुगेट कर दें, ए ट्रांसपोज का अगर हम कंजुगेट कर दिया तो यहाँ भी कंजुगेट का साइन आएगा। अब इसको हम क्या बोल देंगे, ए ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट होता है तो ए स्टार बोला जाता है। ये पढ़ा हुआ है तो इसको ए स्टार बोल दिया। अब ए का कंजुगेट क्या होता है, ए हो जाता है।
बाय इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसी होती है? रियल होती है। क्यों? क्योंकि ए स्टार इक्वल ए होता है, इसलिए जब ए दैट इम्प्लाइज ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। दैट इम्प्लाइज ऑल द रूट्स ऑफ ए आर रियल। ए के जितने भी रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। यानी कि यही बोला है, द लेटेंट रूट ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो हमने ए एक मैट्रिक्स ली, तो उसके बाद डेफिनेशन लगाई, तो ए बार ए कंजुगेट इक्वल ए इक्वेशन नंबर 1 माना, और ए का ट्रांसपोज इक्वल ए इक्वेशन नंबर 2 मानी, और इसका ए ट्रांसपोज का हमने क्या निकाला? कंजुगेट निकाला। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू वापस ए आई और इसका कंजुगेट आ गया। तो दैट इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट क्या होगा? स्टार होगा, इक्वल में ए होगा। इक्वेशन नंबर ए 1 दे दी। अब दैट इम्प्लाइज ए कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दैट इम्प्लाइज ऑल द रूट्स ऑफ ए आर रियल। यानी कि इसका मतलब है ए के जो प्रत्येक रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल हैं। ये हो गई थ्योरम नंबर 4.1। अब हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पर पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। Theorem number 4.2. The latent roots of a real skew symmetric matrix are either pure imaginary number or zero। देखिए थ्योरम में क्या है, प्रूफ हम करेंगे इसके बाद इसका। द लेटेंट रूट ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लेटेंट रूट आर आइदर प्योर इमेजनरी, या तो प्योर इमेजनरी नंबर है और जीरो है, नहीं तो क्या है? जीरो है। यानी लेटेंट रूट ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, रियल, उसका जो लेटेंट रूट है या तो इमेजनरी है, ठीक है, इमेजनरी तब आएगा जब रूट में क्या आ जाए? माइनस की संख्या आ जाए, और नहीं तो क्या वो जीरो है। ये हमें थ्योरम में देखना है। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, तो देखिए क्या आएगा। और ए स्टार की वैल्यू क्या होगी? माइनस ए होगी। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए थ्योरम में लेट ए बी द रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स then by the definition A equal A conjugate and इक्वेशन नंबर 2
2 implies इक्वल माइनस ए कंजुगेट, दैट इम्प्लाइज, इसको हम बोलेंगे ए स्टार इक्वल माइनस ए का कंजुगेट इक्वल माइनस ए बाई एबव थ्योरम लिख दो, ठीक है, बाई एबव थ्योरम लिख दो या फिर बाई इक्वेशन 1 दे दो। दैट इम्प्लाइज ए इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज latent roots of A are either 0 or purely imaginary। प्योरली कैसा है, इमेजिनरी है। देखिए थ्योरम क्या कह रही है, द लेटेंट रूट यानी कि लेटेंट रूट होंगे वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या जीरो होंगे, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो देखिए प्रूफ है, लेट ए बी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है रियल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन बाय द डेफिनेशन तो ए इक्वल ए का कंजुगेट इक्वल होगा, यानी ए क्यों, क्योंकि रियल लगा दिया यहाँ पर, रियल लगा दिया। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या होता है, माइनस ए होता है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का हम दोबारा कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट ए ट्रांसपोज का कंजुगेट क्या आएगा, माइनस ए का कंजुगेट, इसको हम बोलेंगे ए स्टार, दैट इम्प्लाइज इक्वल में माइनस ए का कंजुगेट, और माइनस ए का कंजुगेट किसके बराबर होगा, माइनस ए इक्वेशन नंबर 1 से। दैट इम्प्लाइज ए कैसी मैट्रिक्स आ गई, स्क्यू हर्मिशियन आ गई, और दैट इम्प्लाइज लेटेंट रूट ऑफ ए आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम अगली थ्योरम पर बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 4.3। The characteristic roots of a Hermitian matrix are all real। क्या बोला है थ्योरम में, थ्योरम बोलिए द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर ऑल कैसे होते हैं, रियल होते हैं। प्रत्येक पार्ट कैसा होता है, रियल होता है। प्रत्येक हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट ए बी एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देन ए स्टार इक्वल क्या होगा, ए होगा इक्वेशन नंबर 1, लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू एंड एक्स बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर
corresponding eigenvector of the matrix A then Ax इक्वल लैम्डा एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में आ गया। इसके बाद क्या है देखिए, दैट इम्प्लाइज एक्स स्टार एक्स स्टार लैम्डा एक्स कर दिया इक्वल में लैम्डा एक्स स्टार एक्स, दैट इम्प्लाइज एक्स स्टार ए एक्स इक्वल में लैम्डा एक्स स्टार एक्स। इक्वेशन नंबर 3, दैट इम्प्लाइज एक्स स्टार ए एक्स का स्टार इक्वल में लैम्डा एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स स्टार इक्वल एक्स स्टार का स्टार लैम्डा बार एक्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल एक्स स्टार एक्स लैम्डा बार बाई 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 4, एक्स स्टार एक्स इज नॉट इक्वल 0 सिंस एक्स इज नॉन 0 latent vector that implies lambda minus lambda bar equal 0, that implies lambda बराबर lambda bar। देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ प्रत्येक हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो देखिए प्रूफ में, लेट ए बी एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन ए स्टार को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1, लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू एंड एक्स बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। लैम्डा कैसी है, आइगन वैल्यू, एक्स कैसा है, आइगन वेक्टर है ऑफ द मैट्रिक्स ए का। ए देन ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दी, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्टार ए एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये अपनी तरफ से लिया एक्स स्टार ए एक्स स्टार ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स रख दी। इसके बाद इक्वल में क्या होगा, लैम्डा एक्स स्टार एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्टार ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स स्टार एक्स हो गया। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए हम दोबारा अगेन क्या कर रहे हैं, इसका स्टार कर रहे हैं, तो लैम्डा स्टार ए एक्स का स्टार इक्वल में कितना होगा, लैम्डा एक्स स्टार एक्स का स्टार। अब देखिए एक्स स्टार ए एक्स का स्टार ये एज इट इज़ है, यहाँ पर भी ये एज इट इज़ ही उतार दिया मैंने, ठीक है। अब देखना यहाँ पर खुलेगा तो क्या खुलेगा, एक्स स्टार ए स्टार एक्स स्टार, ठीक है। यहाँ पर कैसे खुलेगा, यहाँ पर आप खोलोगे तो पहले इस एक्स का स्टार होगा, फिर एक्स स्टार का स्टार होगा, फिर लैम्डा बार आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का स्टार नहीं लगाते, और ए स्टार बराबर ए होता है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्टार एज इट इज़ ए स्टार एक्स लिख दिया, ठीक है, और इक्वल में क्या हो गया, एक्स स्टार एक्स, क्यों, क्योंकि ए स्टार का स्टार वापस ए होता है, बाई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्टार एक्स आ गया, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार ए स्टार एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ए लिख दो, यहाँ ए एक्स को लैम्डा एक्स बोल दिया, ठीक है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा ये आ जाएगा इधर वापस इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये एक्स स्टार एक्स इज नॉट इक्वल 0, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बार होगी। तो ये आज थी हमारी थ्योरम नंबर 4.3। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर थ्योरम और अदर एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।